नमस्कार दोस्तों। संकल्प सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा। आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर। देखिए, एक विषय जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैं सोचती हूँ कि बच्चों को, जो हमारे 6-7 क्लास के बच्चे होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक है कि उनका बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं जब वो 11th-12th क्लास में आते हैं कि हमें अपना कौन सा एम जो है, किस उद्देश्य के लिए हम आगे प्रयासरत रहें। तो अगर हम उनको उनका गोल पहले ही सेट करके अगर देते हैं, तो बच्चे उस पर जो उसका रेशो है, उस पर ज़्यादा अच्छे खरे उतरते हैं। क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो ये अगर पेरेंट्स ही अगर उनको गाइड करके दें, तो बच्चे को एक दिशा मिल जाती है। और बच्चों का उद्देश्य अगर वो क्लियर हो जाता है, तो बच्चे उस दिशा की ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी कन्फ्यूजन के बढ़ते रहते हैं, अगर गाइडेंस सही मिल जाए। इसके लिए बच्चों को भी मैं एक सलाह दूंगी, अगर आपको अपने गोल से इतना प्यार है कि आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो इसमें एक उदाहरण आता है कि जिस तरह से घोड़ों के दोनों तरफ, आँखों के दोनों तरफ घोड़ों के एक पट्टी बांध दी जाती है कि इस तरह से कि वो दाएं देख सके ना बाएं देख सके। एक खप्पत सी लगा दी जाती है कि जिससे वो अपना जो उसका आगे का चलने का टारगेट है वो ना भूले। तो इसी तरह से हमें उसी के अनुसार अपने गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के उसे आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से एक उदाहरण आता है, जैसे एक एकाग्रता को टारगेट करना, कि जैसे अर्जुन ने जो फिश थी, जो मछली थी, उसकी आँख को टारगेट बनाकर और उसे साधा। तो जब एक उस पॉइंट पर हम तब पहुंच पाते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही होना है। अगर हम इन उद्देश्यों को, अपने कोई गोल हमने लाइफ के बना रखे हैं और हमें अपने गोल से बहुत प्यार है और हमें उन्हें अचीव करना है, तो हम उसको जो है उसी के अनुसार, जैसे कि मैंने उदाहरण दिए, उसी के अनुसार हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे गोल को पूरा करने में हमें कोई दिक्कतें परेशानी नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है हम असफल भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम सफलता के बहुत पास होकर अपना धैर्य खो बैठते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम असफल भी हुए तो असफलता भी हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है। असफलता से हमें एक तो अनुभव मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला भी, अगर हम पॉजिटिव वे में लें, तो आगे बढ़ने का हौसला भी हमें संघर्ष ही देता है कि जिसके कारण हम असफल हुए, जिस कारण से हम असफल हो रहे हैं, तो वो हमें अचीव करना है, उस गोल तक पहुंचना है। तो आगे बढ़ने का हमें सकारात्मक रूप से उसे अपना टारगेट बनाकर चलना चाहिए। तो इसीलिए सफल व्यक्ति के लिए, सफल होने के लिए हमें अपने टारगेट को बड़ी सफलता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े साहस के साथ हमें उस पे फोकस करना चाहिए। और जैसे कि बच्चे आजकल प्रायोरिटी पे क्या रखते हैं, अगर वो चाहते हैं वास्तव में कि उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें इंजीनियर बनना है, उन्हें साइंटिस्ट बनना है, या कोई भी XYZ किसी भी क्षेत्र में उन्हें जाना है, तो उन्हें अपने टारगेट को, अपने गोल को सर्वोपरि रखना पड़ेगा।
बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा मन भटकाने के लिए किसी का जन्मदिन आ गया और कहीं पार्टी आ गई, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम आ गया या कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ आ गया कि जहाँ हमें हमारे एम से वो हमें दूर जाने को कह रहा है, तो हमें किस को सबसे ऊपर रखना है? अपने घूमने फिरने को सबसे ऊपर रखना है या अपने गोल को सबसे ऊपर रखना है? ये हमारी प्रायोरिटी पे है, ये हमारी इच्छा है। हम किसको सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं? तो इसमें एक बात ये है कि माता-पिता और बच्चे, माता-पिता का अपना एक अलग उद्देश्य है कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा गोल जो हमने डिसाइड किया है, उसे हमें वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। किस चीज़ को हम अपने मोबाइल को या हम अपने कर्तव्यों को या हम अपने गोल को किस तरह से मैनेज करें, ये हमें अपने हिसाब से तय करने पड़ेंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसी हिसाब से माता-पिता को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर माहौल का बहुत असर पड़ता है। जैसा हम घर का माहौल रखते हैं, वैसा ही हमारे बच्चे का व्यवहार, वैसे ही क्रियाकलाप, वैसे ही कार्यशैली, वैसे ही होती चली जाती है। तो बच्चे को दोष देना सबसे पहले कि हाँ, हमारा बच्चा इस तरह का है, वो गलत होगा। बच्चे को जिस तरह से आप ढाल सकते हैं, वो उसी दिशा में ढल जाता है। और देखिए, बच्चों को सिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद एग्जाम्पल बने, खुद अपने आप वैसा करें जैसा आप बच्चों को देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे भी किसी के कहने से या किसी के सुनने से कुछ नहीं, वो देखने से सीखते हैं कि हमारे घर में हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। अगर आपका इसमें कोई सवाल हो, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे और एक नई दिशा की ओर इन छोटे छोटे टॉपिक से हम अपने घर के, हम अपने भाई बहनों के, हम अपने पड़ोसियों के, हम अपने समाज को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ सुझाव हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपका इसमें सहयोग की मैं बिल्कुल अपेक्षा करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।